शुक्ला जी, बाबा ने कहा उत्तर प्रदेश संभल में जो हुआ वो हिंदू मुसलमान नहीं आचार्य जी, वो मुसलमान बनाम मुसलमान था। मुझे याद है प्रेम शुक्ला जी, आपने एक बार इशारों में कहा था ये तुर्क अफगान, ये क्या है, ये बाहर के मुसलमान कहां से आ गए हिंदुस्तान में, ये मुसलमान बनाम मुसलमान कहां से आ गया हमने, और मुसलमान बनाम मुसलमान ये लड़ाई कैसे हो, और सर्वे पे मुसलमान बनाम मुसलमान कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कौन सा एंगल कहां जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, विजुअल्स। निश्चित तौर पर एक जो है सवर्ण मुसलमान है और एक जो है दलित मुसलमान है। पसमानदा बनाम अशरफी है कि नहीं है, और पसमानदा के हकों पर हुकूकों पर लगातार जो है कब्जा करने का काम सैयद शेख पठान जो इनके जो सवर्ण मुसलमान हैं वो करते रहे हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो तुर्किस्तान तुर्क अफगान खुद को जो है पर्शियन उस मूल का मानता है, और भारत के भारतीय मूल के मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनके बीच में टकराव की स्थिति भी है। हम तो जो है महाराष्ट्र में कोंकण में जो मुसलमान है उसे एक बड़ा वर्ग सिद्धी मुसलमानों का है जो अपना मूल जो है अफ्रीका का मानते हैं। ऐसे मुसलमानों की संख्या भी बड़े पैमाने पर है। ईरान से आए मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है। अफगानिस्तान से आए मुसलमानों की संख्या लोग जानते ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो और फ्रंटियर से आए मुसलमानों की भी एक अलग संख्या है, और इन सबका जो है अलग अलग संस्कृति है, इनकी अलग भाषाएं हैं, इनके अलग खान पान है, और इनके बीच में टकराव भी है बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे मुद्दों पर। तो बाबा जी जो बात कर रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से इसके ठोस इनपुट प्राप्त हुए हैं कि संभल में दंगे कौन करने पर आमादा थे, कौन लोग उकसाने पर आमादा थे जी, कौन लोग तालिबान की सरकार बनने पर तालियां बजाते रहे हैं, कौन लोग जो हैं अपना संबंध जो है वो कहते हैं। जैसे बाबा ने आज अल्लामा इकबाल की वो पंक्तियां भी सदन में सुनाई जिनमें अल्लामा इकबाल कहते थे कि हमारा तो कोई मुल्क है ही नहीं है, सारा जहां हमारा है। ये कहने वाले अल्लामा इकबाल की पंक्तियां भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में जो है पढ़कर सुनाई। आज बाबा वाज इन फॉर्म प्रेम शुक्ला जी, आई एम नॉट डिनाइंग इट। बाबा बहुत दिनों बाद आज फॉर्म में थे, एंड लाइक हाउ परिणाम क्या हुआ। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं वापस आपको। आज बाबा आज फॉर्म में थे, होता ना कई बार आप अपने फ्लेवर में होते, कलेवर में होते। विधान हमने 2 दिन पहले ही देखा है प्रधानमंत्री ने संसद में कैसे संविधान की उस डिबेट को, मतलब मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल हिसाब से किस तरह से जो संविधान पे 2024 में बीजेपी ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री ने मतलब 2 घंटे की अपनी उस स्पीच में कर दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे कांग्रेस विरोधी है। लेकिन आज बात सरवर साहब, ये मैंने आपको बोलते हुए सुना है, आपकी बाबा से बात हुई है क्या, मतलब पिछले 24 घंटे 48 घंटे 36 घंटों में? सरवर साहब, मैंने आपको सुना है कई बार बोलते हुए, जब आप रशीदी जी से भिड़ जाते हैं, जब आप बाकी मुस्लिम स्कॉलर से कई बार आप भिड़ जाते हैं इस बात पे कि पसमानदा मुसलमानों के साथ कैसे गलत हो रहा है, कैसे मुसलमानों में भी 2 धड़े हैं, कैसे जमात के खिलाफ जब आप बोलते हैं, क्या आपकी सच में मतलब आपने बाबा को कुछ मतलब आपकी बात हुई है क्या? वो टीम 9 के किसी मेंबर से ही हो गई क्या बाबा के? सरवर साहब जी सुनिए, असल में सुनाइए। सबका अपना अपना एक एजेंडा है और कार्य क्षेत्र है। हमारे संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के गठन से लेकर अब तक हम लोग भारत के दलित मुसलमान अर्थात जिसको आप पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई को लेकर संघर्ष करते आए। तो इसलिए हमारे पास वो सारी सूचियां हैं कि कौन मुसलमान किस जाति का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस देश का है। आप ही के चैनल पर संभल में क्या हुआ, सो कॉल्ड सैयद आते थे, वकील, मैं नाम नहीं लूंगा। जी बोलिए। और आपके ही इसी शो में उनसे मेरा भिड़ंत हुआ था, और मैंने उन्हें कहा था कि आप विदेशी हैं, तो आप उनके बचाव में आ गए थे। ठीक है, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। आप नाम लेके बात होती है, आपसे विवाद हुआ था मेरा आपके इसी शो में। हाँ, मैं क्लियर बात यस तो मैंने कह दिया था कि आप विदेशी हैं। सैयद लिखने का मतलब होता है उनका कनेक्शन भारत से नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? कनेक्शन अरब से होगा। ठीक है, तो एक बात ये
जी 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 बिल्कुल, वो तमाम जातियों का आप उन जाति के लोगों से पूछें, वो खुद ही बताएंगे कि हमारे पूर्वज कहाँ से हैं। बहरहाल अभी बहस दो बातों पर हो रही है। बहस ये है कि संभल में जो विवाद हुआ वो किस किस ने इस विवाद में रोल प्ले किया है और कैसे विवाद हुआ है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद है ही नहीं, ये विवाद तो प्रशासन की नाकामियों के कारण जो है वो उत्पन्न हुआ था और उसमें जिसको भी हाथ साफ करना था उसने किया। बहरहाल नहीं किसको नहीं किसको करना था, नहीं क्लैरिटी से बात करिए, किसको करना था? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी यहाँ है, लेट्स हैव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ है, लेट्स हैव क्लियर कॉन्वर्सेशन, साफ बात होती है ना। ये मतलब इशारों में मत खेलिए सरवर साहब। नहीं, जिसको भी करना था वो नहीं ये संभल में सामने आ ही देसी और विदेशी मुसलमान कौन से नहीं है। संभल में देसी और विदेशी मुसलमान कौन से आए? मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं ईश्वरिया जी, जरा धैर्य रखिए। हाँ। पहली बात के बाबरनामा की बात हो रही है, बाबरनामा का जिक्र हो रहा। अभी आधे पैनलिस्ट जो है बाबरनामा शायद पढ़े नहीं है, और मैं अगर आपसे ही पूछ लूं, क्योंकि आप ही होस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो आप ही हैं, बाबरनामा के किस पेज में ये लिखा है कि संभल की शाही मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई? उस पेज का नंबर बता दीजिए। बाबरनामा मेरे पास है, अभी हाथ में मैं लेके बैठा हूं, इस पर गूगल से मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं भी जरा देख लूंगा। अगर देखिए बाबरनामा में ये मिल जाए लिखा हुआ, शर्मा टॉक टू मी, मैं भी आप देखिए सुनो सरवर साहब, मैं आपको पता है अगर ज्यादा लीगल मैटर होता ना, मैं सीधा हमारी लीगल एडिटर रिदम को फोन करता हूं, मैंने कहा मैम जरा बता दो क्या है, जो मेरे को समझ नहीं आता मैं उसमें क्लैरिटी से बात करता हूं। मेरे से कोई अभी अगर आचार्य जी वेदों की बात करेंगे मैं क्लियरली बोल दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि गूगल बाबा का इस्तेमाल करके बोलने लगूं मुझे पता है जी पेज नंबर इतना, मुझे नहीं पता, जो पता है मैं उतना ही बोलता हूं। मेरे को बाबरनामा नहीं पता तो नहीं पता, बस क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। तो बाबरनामा, लेकिन मुझे ये बताओ बाबरनामा में, अभी बाबरनामा पे आएंगे, बाबरनामा अभी आप पढ़ा होगा वो, अभी आप ये पॉडकास्ट वाले फॉर्मूले से निकलो और मेरे को ये बताओ कि संभल में देसी विदेशी मुसलमान कहां से आ गए? बाबरनामा को लेकर जो बातें हो रही है, हाँ, क्या हो रही है बताओ? बाबरनामा को लेकर जो बातें हो रही है, हाँ। उस पर भी तो बहस हो कभी। करो ना, मैंने कब लिखी गई, किसने लिखी, किस पेज में जिक्र है? और सुनिए, यहां पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुक्ला जी बैठे हुए, बड़े नेता तो हैं लेकिन पत्रकार बहुत वरिष्ठ हैं। जो संभल में झगड़ा है ना, आज नहीं 12वीं सदी से लेके और जितने झगड़े दिखाए जा रहे हैं वो मुसलमान वर्सेस मुसलमान ही हुआ है। बाबर के जमाने में भी कोई हिंदू राजा से संभल में लड़ाई नहीं हुई है, ये भी इतिहास का पन्ना है। और बाबरनामा को जिन्होंने पढ़ा वो हमसे डिबेट करेंगे तो मजा आएगा। और अगर फेक नैरेटिव सेट करना है कि बाबरनामा में लिखा है, अरे कहां लिखा भाई, कहां लिखा?